स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर करियर काउंसलिंग सेशन, जहाँ पे आज हम लेकर आए हैं करियर ऑप्शन कैरियर एज अ वायरोलॉजिस्ट। सो वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं बेसिकली ये साइंटिफिक डिसिप्लिन जो है वायरोलॉजी उसमें डील करते हैं। वायरोलॉजी क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ बायोलॉजी ऑफ वायरसेस एंड वायरल डिजीजेस। किस तरह से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, इकोलॉजी, एवोल्यूशन इन वायरसेस का, उसकी फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड साथ ही साथ क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो हैं, ये सब इस वायरोलॉजी ब्रांच में ये वायरोलॉजिस्ट डील करते हैं। ये माइक्रोबायोलॉजी की ही सब फील्ड है। बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ओनली, जहाँ पे हम एक वायरस के स्ट्रक्चर को डिड्यूस करते हैं, डिटेक्शन करते हैं उनका, एंड साथ ही साथ क्लासीफाई करते हैं एंड डिफरेंट हिस्ट्री ऑफ इन्फेक्शन, किस तरह से वो, बिकॉज दे आर हार्मफुल, नो वायरस इज बेनिफिशियल फॉर अस, तो उनका इन्फेक्शन एस्पेक्ट्स को एंड उसकी लाइफ साइकिल को पूरा स्टडी किया जाता है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे आज कि वायरोलॉजिस्ट किस तरह से क्या क्या डील करते हैं इस ब्रांच में। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं आज का एपिसोड। सो व्हेन वी स्टार्ट, सो वायरोलॉजिस्ट बेसिकली दे स्टडी द स्ट्रक्चर, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इंटरेक्शंस, पैथोजेनेसिस एंड जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस एंड वायरस लाइक एजेंट्स। यानी वायरस और या वायरस जैसे एजेंट्स जो होते हैं, अभी आगे हम जानेंगे कि और भी टर्म्स होते हैं, प्रियॉन्स होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं। सो दीज आर वायरस लाइक एजेंट्स ओनली, जिन्हें एटियोलॉजिकल एजेंट्स भी कहा जाता है, सच एज वायरस और प्रियॉन्स। तो उन्हीं के बारे में इन टोटैलिटी स्ट्रक्चर है, ग्रोथ है, उनका डेवलपमेंट प्रोसेस है, कैसे वो डिजीज़ कॉज कर रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल होस्ट में एंटर करने का, बिकॉज वी नो दे आर ए सेलुलर, इनका कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, बस इनमें एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है और शेप मेंटेन करने के लिए प्रोटीनेशियस कंपोनेंट होता है इसमें, एंड उसी का थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन प्रियॉन्स और वायरॉइड्स में आप देखेंगे कि कोई एक चीज़ एब्सेंट हो जाती है उसमें। तो ये ए सेलुलर हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, बिकॉज जब ये होस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो ये एज अ नॉन लिविंग कंपोनेंट प्रेजेंट रहते हैं। क्रिस्टल्स फॉर्म में स्टेनले ने इसे आपके आइसोलेट किया था। तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी में आपने बेसिक में पढ़ ही रखा है कि वायरसेस होते क्या हैं, कैसे उनका इन्फेक्शन साइकिल होता है, डिफरेंट वायरसेस का अलग अलग होता है, एंड बिकॉज जब वो एंटर करते हैं लिविंग सेल्स में तब वो बन जाते हैं लिविंग एंटिटी की फॉर्म में, तब उनमें उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से वायरस का एक अपना साइकिल चलता है एंड दे एक्ट एज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। वायरोलॉजिस्ट दे डील विद द क्लासिफिकेशन, एवोल्यूशन ऑफ वायरसेस और वायरस लाइक एजेंट्स, देयर वेज टू इन्फेक्ट एंड एक्सप्लॉइट होस्ट सेल्स for multiplication, produce more of their kind inside a host, for example a human. So because after entering into a host, suitable host like human है अगर for example, तो अंदर जाकर ही वो अपना multiplication start करते हैं, because they uses the host machinery, होस्ट की मशीनरी को यूज़ करते हैं अपने बेनिफिट के लिए और अपने मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस के लिए। इस तरह से इनका ग्रोथ होता है। तो ये किस तरह से एंटर कर रहे हैं इन्फेक्शन पार्ट एंड देन हाउ दे आर एक्सप्लॉइटिंग होस्ट सेल्स, वायरोलॉजिस्ट इसके बारे में स्टडी करते हैं। देयर इंटरेक्शन विद ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड इम्यूनिटी एंड द डिजीजेस दे कैन कॉज। तो किस तरह से, बिकॉज दे आर एज आई सेड इन द स्टार्टिंग कि ये हार्मफुल हैं, तो इम्यूनिटी को किस तरह से अफेक्ट कर रहे हैं होस्ट के जिसमें वो एंटर कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ फिर वो डिजीज़ कैसे कॉज कर रहे हैं, ये सबको डील करना एक वायरोलॉजिस्ट का काम है। इसके अलावा दे ऑल्सो डील विद टेक्निक्स टू आइसोलेट एंड कल्चर देम इन अ लेबोरेटरी एंड देयर एक्सटेंडेड यूज इन मेडिकल रिसर्च एंड थेरेपी। तो उनका आइसोलेशन करना, आइसोलेशन करके कल्चर करना, कल्चर करने के लिए एक पर्टिकुलर सेल लाइन होती है जिस पे आप उसको आइसोलेट करते हैं। ये बैक्टीरिया, फंजाई या एल्गी के जैसे जो अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उन्हें डिफरेंट रिस्पेक्टिव मीडिया में सिंपल नहीं कर सकते। इनका आइसोलेशन प्रोसेस और कल्चर और सब कल्चरिंग प्रोसेस थोड़ा हटके होता है इन कंपैरिजन टू अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो दे रिक्वायर ग्रेट केयर वाइल हैंडलिंग एंड फर्दर उसका क्या यूज़ है मेडिकल रिसर्च में एंड थेरेपी के लिए, बिकॉज वैक्सीन जनरेट करने होते हैं। तो ये सब के लिए भी प्रॉपर नॉलेज ये वायरोलॉजिस्ट इसके बारे में ही पढ़ाई करते हैं। इन शॉर्ट अगर बताना चाहें तो वायरोलॉजिस्ट दे आर कमिटेड टू इंटीग्रेटिव all encompassing studies about viruses and related pathogenic is basically disease causing term, and organisms और molecules में किस तरह से वो interact कर रहे हैं इसके बारे में उन्हें पढ़ते हैं।
एजुकेशनल पाथवेज की बात करें कि अगर आपको वायरोलॉजिस्ट फील्ड में एंटर करना है, एक वायरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहला पार्ट है कि 10th तक आप अपना नॉर्मल एज पर द स्कीम ऑफ द बोर्ड ऑफ सब्जेक्ट्स जो होते हैं उन्हें पढ़ाई कर रहे हैं। 11th 12th में यू नीड टू हैव अ पीसीबी ग्रुप, साइंस स्ट्रीम में बायोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट यहाँ पर, या अदर सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद द बायोलॉजी इज इम्पॉर्टेंट। देन यू कैन गो फॉर बैचलर्स इन लाइफ साइंसेज, या माइक्रोबायोलॉजी आपके पास फील्ड है, या फिजियोलॉजी है, बॉटनी है, ह्यूमन एनाटॉमी है, जूलॉजी है, या सिमिलर फील्ड है। लाइफ साइंसेस की बॉटनी जूलॉजी की जितनी भी ब्रांचेस सब फील्ड आते हैं उनमें से कोई भी, यहाँ तो कुछ मेंशन करी है हमने, कोई भी फील्ड में एंटर करके आप एंड में वायरोलॉजिस्ट का स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और इस फील्ड में आ सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं कि मास्टर्स कर लिया, बैचलर्स के बाद आपने सेम स्ट्रीम्स हैं, लाइफ साइंस है, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, जूलॉजी है, या अदर सिमिलर रिलेटेड फील्ड, एंड देन यू कैन गो फॉर पीएचडी इन वायरोलॉजी। वायरोलॉजी दोज हू स्टडी अबाउट वायरसेस, मॉलिकुलर वायरोलॉजी या वायरल जेनेटिक्स के बारे में, क्लिनिकल, यहाँ बिकॉज स्पेशलाइजेशन आ जा रहा है। पीएचडी में आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे डील कर रहे होते हैं, द पर्टिकुलर टॉपिक विल बी रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड, तो वहाँ पे उस फील्ड में वायरोलॉजी है या मॉलिकुलर वायरोलॉजी, मॉलिकुलर लेवल पे जा रहे हो आप, जीन लेवल पे जा रहे हो, मतलब जेनेटिक्स लेवल पे जा रहे हो, या क्लिनिकल वायरोलॉजी, क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखने हैं आपको कि किस तरह से वैक्सीन जनरेशन करना है, तो ये सब डिफरेंट सम ब्रांचेस हैव बीन मेंशन कि आप इसमें कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द पाथवे। सेकेंड पाथवे की बात करें यहाँ पर, तो क्लास 10 तक नॉर्मल सब्जेक्ट्स, 11 12 भी आपका पीसीबी ग्रुप रहेगा, एंड देन आपका थर्ड यहाँ पर कि बैचलर्स किया लाइफ साइंसेज, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, बॉटनी, एनाटॉमी, कोई भी फील्ड लेकर आपकी बायो की, एंड देन यू कैन गो फॉर मास्टर्स। तो अगर आपको पीएचडी नहीं करनी है तो मास्टर्स तक जाकर भी आप एंटर कर सकते हो फर्दर। बट बेसिकली जो वायरोलॉजिस्ट होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ दैट ब्रांच, जिस ब्रांच में वो डील कर रहे हैं वायरोलॉजी की, तो वहाँ पे पीएचडी होना मस्ट हो जाता है। थर्ड पार्ट में यहाँ पे हम देखें 10th 11th 12th इज सेम, आपके पास पीसीबी ग्रुप, इनफैक्ट बैचलर्स कोर्स इज ऑल्सो सेम। आपने नॉर्मल साइंस स्ट्रीम से बायोलॉजी की किसी में भी आपने बैचलर्स कोर्स किया, देन यू कैन हैव द ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर इंटीग्रेटेड पीएचडी। इंटीग्रेटेड पीएचडी इन वायरोलॉजी, मॉलिकुलर वायरोलॉजी, वायरल जेनेटिक्स, क्लिनिकल वायरोलॉजी या सिमिलर कोर्स। तो इंटीग्रेटेड में यहाँ पे आपके पास मास्टर्स प्लस पीएचडी इज द ऑप्शन, जो इंटीग्रेटेड का मतलब है यहाँ पे। देन वी कैन गो फॉर फोर्थ पाथवे। फोर्थ पाथवे स्टेट्स की 10th इज सेम, 11th 12th पीसीबी ग्रुप इज ऑल्सो सेम, एंड देन आपने एमबीबीएस कर लिया। एमबीबीएस के बाद यू कैन गो फॉर फर्दर, अगर और स्पेशलाइजेशन में जा रहे हैं तो डिप्लोमा इन वायरोलॉजी कर सकते हैं सिमिलर फील्ड में लेकर, तो दिस इज फोर्थ पाथवे। एंड देन वी हैव फिफ्थ पाथवे विच स्टेट्स 11th 12th और 10th तो सेम ही है, देन यू कैन गो फॉर एमडी और डीएनबी इन माइक्रोबायोलॉजी कोर्स, पैथोलॉजी, जनरल मेडिसिन या उससे रिलेटेड सिमिलर फील्ड है। Then you can go for DM in virology, infectious diseases, pathogenesis या other similar related courses है, and then final you can go for PhD in the virology, molecular virology और जैसे कि clinical virology, ये सब फील्ड हमने डिस्कस किए थे PhD करने के लिए। तो these are 5 pathways जिनके थ्रू आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। कौन कौन सी पढ़ाई है, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग, आपकी सिटी के अकॉर्डिंग, आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपना कॉलेज डिजायर्ड यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो जो ये कोर्सेस या इससे सिमिलर रिलेटेड कोर्सेस ऑफर करते हैं। तो इस तरह से आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो। इफ़ वी टॉक अबाउट द मंथली पैकेज या क्या सैलरी आउटपुट्स हैं आफ्टर एंटरिंग इनटू द फील्ड्स, सो इफ़ यू हैव अ मास्टर्स डिग्री, स्टाइपेंड इन इंडिया में अगर बात करें तो पीएचडी करते करते अराउंड यू कैन गेट 35 to 38,000 पर मंथ। वो पोजीशन आपकी जेआरएफ की पोजीशन होती है, डॉक्टर रिसर्च फेलो की पोजीशन होती है, जहाँ पे फर्दर आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस वाइल डूइंग योर पीएचडी यू बिकम एसआरएफ, तो सीनियर रिसर्च फेलो बन जाते हो आप। तो रिसर्च बेसिकली उसमें इन्वॉल्व हो, या फिर आप किसी रिसर्च सेंटर में या एज अ रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन कर सकते हो जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग योर एमएससी, एंड about 15 to 20K per month and that can increase also, इससे कम नहीं होगा। बेसिकली 15 इज़ दी स्टार्टिंग वन, जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स निकलते हैं जिनमें आप अप्लाई करते हो एज अ रिसर्च एसोसिएट या एज अ प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन आती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये पैकेज पर मंथ बेसिस पे वेरी करता है। एंड साथ ही साथ इसमें एचआरए भी इंक्लूडेड होता है। आफ्टर अ पीएचडी फॉर दोज एचआरए उसके लिए होगा जो आउट ऑफ देयर नेटिव प्लेस आकर ज्वाइन कर रहा है। तो
या अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखी है तो तब आप एज अ पोस्ट डॉक्टरेट फेलो ज्वाइन कर सकते हो किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या यूनिवर्सिटी के रिसर्च सेंटर में फर्दर, जहाँ पे आपका स्टाइपेंड इंडिया लेवल पे इट कैन रेंज फ्रॉम 40 to 45,000 पर मंथ बेसिस पर, एंड दैट कैन वेरी ऑल्सो बिकॉज ये जो पैकेजेस अमाउंट्स लिखे गए हैं ये डिफरेंट जॉब साइट्स से उनका एवरेज निकाल कर बताया गया है यहाँ पे, जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफर करते हैं अपना सैलरी ड्यूरिंग द पोजीशन विच दे ऑफर। सो ये इस तरह से है। देन फर्दर अदर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन करते हो, सो मोस्टली आफ्टर अ पीएचडी ओनली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड पोजीशन, एंड आफ्टर अ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप है तो सैलरीज इंडिया में वैरी कर सकती हैं आपकी 50,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ का बेसिस है, जो इतना वैरी कर सकता है या इससे ज़्यादा। इट डिपेंड्स ऑन द आपका इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूशन कैसा है, किस टाइप के प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व हो, एंड कंपनी कितना फ्लरिश ऑलरेडी कर रही है। तो उस हिसाब से आपका एक्सपर्टीज एक्सपीरियंस विल हेल्प यू इन गेनिंग गुड पैकेज। तो ये पैकेज की बात हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे कि अगर आपने एंट्री लेवल पर पीएचडी करके ज्वाइन कर रहे हो एंड तब आप एज अ अगर किसी मेडिकल कॉलेज में या डिग्री कॉलेज में आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहाँ पे आप 50 to 1 लाख इवन मोर भी कमा सकते हैं। एंड जूनियर लेवल पर कैन इंक्रीज, जहाँ पे एक्सपीरियंस है आपके पास 2 से 5 साल का, 6 साल का, तो 70 से 2 लाख तक का पर मंथ बेसिस पर वो रेंज करता है। एंड मिडिल लेवल में वेर यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 6-7 ईयर्स तो वहाँ पे 1 लाख से 3 लाख पर मंथ या इससे ज़्यादा वेरी कर सकता है, बट दैट इज मेंशन इफ़ यू हैव अ पीएचडी डिग्री। तब इन मिड लेवल जॉब्स है अगर आपके पास इंडिया में तो वहाँ पे 1 लाख से 3 लाख का था पैकेज। सीनियर लेवल पे आने पे आपके पास 2 लाख से 5 लाख का पैकेज आ सकता है। एंड अगर आप किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व है आफ्टर एन एक्सपीरियंस ऑफ 10 to 15 ईयर्स तो एसोसिएट साइंटिफिक डायरेक्टर की पोजीशन है आपके पास। डायरेक्टर्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च है या वीपी वाइस प्रेसिडेंट हेड ऑफ डेवलपमेंटल साइंसेज, दे मे अर्न अबाउट 50 lakhs टू मोर देन 3 करोड़ तक भी जा सकता है। दैट वैरीज अपॉन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ओनली, विच इज मेंशन फॉर पीपल हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 15 ईयर्स। तो इनके लिए ये पैकेज आ जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट अदर एम्यूलमेंट्स ऑफ साइंटिस्ट पोजीशन पे जो होते हैं, ठीक है, जिनको साइंटिस्ट पोजीशन मिलती है एज पर द 7th सेंट्रल पे कमीशन इन इंडिया, अगर हम बात करें तो उनकी ग्रेड की स्टार्टिंग तो ग्रेड C-D-E-F ऐसे जाती है। एंड मिनिमल क्वालिफिकेशन एंट्री लेवल पे तो मास्टर्स डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। एंड मंथली इनकम्स जो आ रही हैं वो पे बैंड के अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। लाइक साइंटिस्ट बी का पोजीशन लेवल 10 कहलाता है, 56,000 समथिंग है। साइंटिस्ट सी इज़ 67,000 समथिंग, डी इज़ 78, एंड इस तरह से आप देख रहे हो एच तक आते आते आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट की पोजीशन हाईएस्ट लेवल ग्रेड है वो, एंड लेवल 15 कहलाता है, जहाँ 1,82,000 तक का पर मंथ बेसिस पे आपका अलॉन्ग विद द अदर अलाउंसेस। ये तो सिर्फ एक बेसिक पैकेज है आपका। डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट है अगर वो 2 लाख तक लगभग कुछ है। सेक्रेटरी या चेयरमैन लेवल पे है तो 2,25,000 कुछ तक है। ये सेंट्रल पे बैंड जो आया है उसके अकॉर्डिंग ये दिखाया गया है यहाँ पे। मंथली सैलरीज जो फैकल्टीज़ होती हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में जो ज्वाइन करती हैं उनके बात करें अगर तो मिनिस्ट्री ऑफ HRD से जो अप्रूव्ड है वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 2 का होगा उसका 57,000 से लेकर 1 लाख समथिंग तक पैकेज रेंज करता है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जो ग्रेड 1 का है उसका स्टार्टिंग 1 लाख से लगभग 2 लाख तक जाता है पैकेज। एंड देन एसोसिएट प्रोफेसर, बिकॉज असिस्टेंट प्रोफेसर के बाद एक्सपीरियंस के बाद आपके पास एसोसिएट प्रोफेसर का डेजिग्नेशन आएगा तो वहाँ पे 1,39,000 समथिंग टू 2,11,000 तक वो रेंज आती है। एंड प्रोफेसर के लिए 1,44,000 से अप्रॉक्सीमेटली 224K तक रेंज करेगा आपका पैकेज। सो दैट डिपेंड्स ऑन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन विच यू हैव ज्वाइन एंड अलॉन्ग विद द एक्सपीरियंस योर डेजिग्नेशन विल चेंज। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, तो जैसे ही साथ जुड़ा ही हुआ है ये कि सैलरी पैकेज जो हम देख रहे हैं वो डिफरेंट डेजिग्नेशंस के अकॉर्डिंग ही तो मिल रहा है। तो यहीं पे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स अच्छे दिखते हैं एज अ वायरोलॉजिस्ट अगर आप जा रहे हैं, या एक लेबोरेटरी बेस्ड रिसर्च रिलेटेड रोल्स अगर आप देखते हैं, यू मे ज्वाइन एज अ मॉलिकुलर वायरोलॉजिस्ट
DNA RNA वायरोलॉजिस्ट की तरह आप ज्वाइन कर सकते हो, प्रोडक्शन साइंटिस्ट की तरह या साइंटिस्ट ग्रेड A टू साइंटिस्ट B, C, D या हायर पोजीशन आपको मिल सकती है। दैट ऑल बिलोंग्स आफ्टर योर मास्टर्स डिग्री। एंड साइंटिस्ट पोजीशन की बात की जाए तो यू नीड टू हैव अ PhD, ठीक है। एंड देन अदर जो टर्म्स हैं जिस भी फील्ड में आप जैसे ज्वाइन कर रहे हो, तो डेजिग्नेशन लाइक इन्फेक्शियस डिजीज साइंटिस्ट है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर है, रिसर्च एसोसिएट है, साइंटिफिक एडवाइज़र है, पोस्ट डॉक्टरेट साइंटिस्ट आप बन सकते हो, रिसर्च असिस्टेंट या प्रोजेक्ट ऑफिसर बन सकते हो। तो ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वेदर दे आर मोस्टली गवर्नमेंट ही हैं, जो ऐसे ऑप्शंस निकालते हैं, प्रोजेक्ट्स निकालते हैं जिसमें आप अप्लाई करते हैं, देन यू गेन सच पोजीशंस एंड अकॉर्डिंग टू दैट योर पैकेज विल बी वेरीड। फर्दर यू मे प्रोसीड टू हायर रिसर्च ओरिएंटेड रोल्स जैसे कि साइंटिस्ट B, C या D या हायर पोजीशन स्पेसिफिकली इन गवर्नमेंट फंडेड या एडेड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस जो हमारे हैं वहाँ पे, या टीचिंग हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। If you are hired as a research associate, then you can go for to become a doctor research fellow. रिसर्च एसोसिएट की पोजीशन जस्ट आफ्टर योर पोस्ट ग्रेजुएशन मिलती है, यानी मास्टर्स करने के बाद मिलती है, एंड फर्दर उसी में आप कंटिन्यू करते हो तो यू कैन गो फॉर PhD, दैट इज डॉक्टर रिसर्च फेलो, एंड देन फर्दर पोस्ट डॉक्टर रिसर्च फेलो इन द प्रोग्रेसिव ग्रेड्स। तो दैट टोटली रिक्वायर्स योर R&D डिपार्टमेंट में आप घुस गए हो, रिसर्च में है ये इन्वॉल्व पूरा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये पोजीशंस हैं। अगर आपने प्राइवेट इंडस्ट्री में एज अ रिसर्च या साइंटिफिक इन्वॉल्व है जहाँ पे उससे रिलेटेड रोल में जा रहे हो, तो आप वहाँ के सीनियर लेवल पे जा सकते हो, लीड साइंटिस्ट बन सकते हो, प्रिंसिपल साइंटिस्ट बन सकते हो, इन्वेस्टिगेटिव या चीफ लेवल साइंटिस्ट बनोगे, देन ग्रेजुअली यू कैन बिकम द डायरेक्टर ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपने ज्वाइन की। करियर ग्रोथ अगर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बात की जाए तो यू आर डेफिनेटली ज्वाइनिंग एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। जूनियर प्रोफेसर जो होते हैं वो कहलाते हैं, या डिग्री कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर पोजीशन आपको मिलती है, टोटली रिलेटेड टू एकेडमिक सेक्शन जहाँ पे टीचिंग इन्वॉल्व है, एंड देन फर्दर एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर एमराइटर्स, ये सब डेजिग्नेशंस आपके पास आएंगे। प्रोफेसर दे कैन ऑल्सो गेट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस ऑल्सो, जैसे कि हेड डायरेक्टर, डीन, वाइस चांसलर की, बिकॉज दे हैव अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एट दैट टाइम वेयर यू आर हैविंग अ डेजिग्नेशन ऑफ प्रोफेसर, हैविंग अ एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स। तो वहाँ पे आपको डिफरेंट हेल्प्स होते हैं जिनको आपको डील करना है, संभालना है, मैनेजमेंट भी करना है, टीम लीड करना है। सो बिसाइड्स टीचिंग you are dealing with this also, and then you can apply for positions of head, director और पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डीन होना या वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी बनना, ये सब पोजीशंस आपके पास आएंगी। सो विद दिस वी विल वाइंड अप आवर एपिसोड हियर, जहाँ पे आज के इस वायरोलॉजिस्ट एपिसोड में पार्ट 1 में हमने बात करी है कौन होते हैं वायरोलॉजिस्ट, एंड क्या क्या एजुकेशनल पाथवे, क्या मंथली पैकेज मिल सकता है, एंड कौन सी डिफरेंट पोजीशंस होती हैं, इन सब के बारे में आज बात करिए। इसी के नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के बारे में, एंड वायरोलॉजिस्ट बेसिकली जो वायरस से डील कर रहे हैं, वायरस है क्या कुछ थोड़ा बहुत उसके बारे में हम हिस्ट्री जानेंगे, एंड साथ ही साथ जॉब रोल्स और की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।